नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी ने ऐसा धमाका किया है कि जो पूरा खेल ही पलट देगा। क्या है बीजेपी के वो तोहफे जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली के तरह पलटेंगे चुनावी बाजी? वोटिंग से पहले ही बीजेपी का एक ही फैसला कैसे विपक्ष पर पड़ेगा भारी? तो आखिरकार बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 243 सीटों पर होने वाले इस चुनाव को सिर्फ 2 चरणों में ही पूरा किया जाएगा, जो कि राज्य के इतिहास में पहली बार होगा। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। वहीं वोटों की गिनती यानी कि मतगणना 14 नवंबर को होगी। यहां गौर करने वाली बात तो यह है कि जिस वक्त चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर रहा था, उससे कुछ देर पहले ही बीजेपी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने ऐसा तोहफा दिया कि जो यहां बड़ा खेला करने वाला साबित हो सकता है। दरअसल आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के लिए ताबड़तोड़ फैसले लिए, जहां पटना मेट्रो का उद्घाटन किया और एक बड़ा चुनावी दांव चलते हुए महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। यानी कि सीएम नीतीश कुमार ने लगभग 2100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। कहा जा रहा है कि दिवाली और छठ पूजा से पहले इतनी बड़ी रकम महिलाओं के खाते में डालना चुनाव पर बड़ा असर डाल सकता है। दरअसल इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 26 सितंबर को की थी। उस दिन उन्होंने देश भर की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे। इसके बाद 3 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने दूसरे चरण के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की। अब तीसरे चरण में 21 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिला है। बिहार सरकार ने 21 जून से अक्टूबर के पहले हफ्ते तक कम से कम 15 ऐसी घोषणाएं की हैं, जिसके जरिए महिलाओं, बुजुर्गों से लेकर समाज के हर वर्ग, खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। चाहे पेंशन हो या बेरोजगारी भत्ता या 125 यूनिट मुफ्त बिजली, सरकार ने पिछले 2-3 महीनों में विपक्ष के उठाए ज्यादातर मुद्दों और चुनावी वादों को कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा आशा, आंगनवाड़ी, विकास मित्र, शिक्षा सेवक सहित कई स्कीम वर्कर्स का मानदेय बढ़ा दिया गया है। तो वहीं महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने पिछले कुछ दिनों में तोहफों की ऐसी बरसात की है, जिसने पूरी माहौल ही पलट कर रख दिया है। आपने देखा होगा कि कुछ महीनों पहले ही जिन राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, उनमें महिला फैक्टर काफी अहम रहा, जिसे साधने में बीजेपी कामयाब भी रही। महिला के सशक्तिकरण के लिए कई बड़ी योजना की शुरुआत की गई और उन्हें चुनाव से ऐन वक्त पर उतारा गया, जिससे कि चुनावी माहौल को अपने पक्ष में कर लिया। खैर, अब देखना यह होगा कि चुनावी तारीखों का ऐलान होने से कुछ घंटे पहले ही जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने तोहफे दिए हैं, उनका चुनाव में कितना बड़ा असर देखने को मिलता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।